आजमगढ़ जिले के एरोला के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में एक मृतक संगठन अपना बनाए हैं। संगठन आपका है मृतक, कौन सा संगठन आपका है? मृतक संघ संगठन है। अरौला हम आए, इनसे जानना चाहेंगे। इनका कहना है कि इस बार हम बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे क्यों इन्होंने बनारस को चुना। पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम लाल बिहारी प्रतापी है। मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्यों आपने अपना नाम मृतक जागी रखा, क्यों लगाया? देखिए, मृतक शब्द लगाना, मेरा नाम तो था लाल बिहारी, लेकिन 30/7/1976 में मुझे मृत घोषित कर दिया गया था भूरा सर्वलेखों में, और 18 साल हम संघर्ष किया। तो तब से मैं लाल बिहारी मृतक लिखना शुरू कर दिया। और दागी इसलिए लिख रहा हूँ कि हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने हमको न्याय के बदले 10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया था, तो दागी हो गए थे हम। तो एक जगह लाल बिहारी से मृतक हुए और फिर कोर्ट ने दागी बनाया तो दागी हो गए। लाल बिहारी मृतक दागी हो गया। और आपने तो लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया, कहाँ से लड़ना है चुनाव? देखिए, लोकसभा लड़ने की तैयारी चल रही है वाराणसी से, और उसी में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जुटे हैं। क्यों आपने जो है बनारस चुना, क्या मामला था आपने बनारस को चुना? इधर से भी लड़ सकते थे आप। देखिए, चुनाव लड़ना तो भारत के किसी कोने से कोई लड़ सकता है। तो बनारस में क्या खास आपने बनारस को चुना? बनारस का खास ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं, इसलिए आपने चुना क्या उसको? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं। वो लोकसभा क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है। वहाँ सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, किसी दल का लड़ सकते हैं, गरीब लड़ सकता है, अमीर लड़ सकता है। तो वहाँ प्रधानमंत्री का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न उम्मीदवार सारे लोग हैं। सारे लोग मतदाताओं के बीच में जाएंगे, अपने मत का अधिकार मांगेंगे। मत का मतलब भीख, मतदान, दान का मतलब होता है कोई दूसरी को कह दिया भीख। मत का दान हम मांगने जाएंगे तो हम भीख मांगेंगे ना जनता के बीच में। तो वहाँ प्रधानमंत्री का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो सारे लोग उम्मीदवार होंगे, वहाँ का प्रधानमंत्री होंगे। वहाँ तो सारे दल के जाएंगे, एक उम्मीदवार हो जाएंगे। जीतने के बाद क्या बनेंगे वो तो अलग चीज, लेकिन वहाँ कोई न प्रधानमंत्री है न मुख्यमंत्री है। वहाँ तो मतदाता है ना, मतदाता के बीच में सभी लोग जाएंगे। सभी लोग, हम लोग भीख मांगने जा रहे हैं, न्याय की भीख मांगने जा रहे हैं, मतदान की भीख मांगने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का प्रश्न मत उठाइए। प्रधानमंत्री का जहाँ प्रश्न होगा, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं है। तो अपनी संगठन की तरफ से आप खुद लड़ रहे हैं और किसी को लड़ा रहे हैं? देखिए, हम तो आजमगढ़ से लड़ाना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग इतना महंगा है कि गरीब आदमी वास्तव में वंचित होता जा रहा है। और मैं स्वयं वहाँ बनारस से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, जुटा हूँ लोगों के संपर्क में। देखना है कि लोगों से समर्थन मांग रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मेरे बाप को कर्जा दिए नहीं, वो है मतदान में जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बात कहूँगा। उनकी इच्छा दे या न दे, मेरा तो मांगने का अधिकार, छीनने का अधिकार तो है नहीं, झगड़ा करने का अधिकार है नहीं। इसलिए मैं सभी लोगों के साथ जाऊंगा। मेरे लिए न कोई पार्टी दुश्मन है, न कोई जात दुश्मन है, न कोई धर्म विरोध है। मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ। मेरे जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो तहसीलों चकबंदियों में मृत्यु घोषित कर उनकी जमीनें जायदादें हड़प लेती हैं। तो इस तरह से तमाम प्रकरण है, कोर्ट कचहरी देखें, तहसील चकबंदी, कार्यालय, नारियल, या ये खाली भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बगैर पैसे का कुछ होने वाला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में जाइए, बगैर पैसे का नहीं होने वाला है। न्याय पालिका में जाइए, बगैर पैसे का कुछ होने वाला नहीं है। ये संघर्ष आप कब से कर रहे हैं? मेरा संघर्ष तो लगभग समझिए 1976 से है। 76 से अभी तक न्याय मिला कि नहीं? नहीं, हमको तो नहीं मिला, लेकिन कई हजारों को मैंने न्याय दिला दिया। आप स्वयं आप नहीं पा पाए? नहीं, न्याय तो नहीं मिला, लेकिन जिंदा तो हो गया था।
हाँ। अभिलेख में मैं स्वयं लड़कर जिंदा हुआ, कई हजारों को जिंदा कराया, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय का मतलब जब तक हाई कोर्ट, किसी कोर्ट से आदमी को मोहर न लग जाए कि आप दोषी हैं कि निर्दोषी हैं, तो न्याय किसे माना जाएगा। आजमगढ़ जिले में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको मृत्यु घोषित कर? अरे आजमगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश है, कितने भारत में आप समझिए। आपके संपर्क में कितने लोग हुए? बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में जो थे करीब कई हजार तो जिंदा करा दिए। आज आप अहरौला आए क्या, मृत लेकर आए क्या? देखिए, हम अहरौला आए हैं, हम एक मतलब संगठन के लोग हैं यहाँ। मैं उनसे कुछ अपनी बात करने आया हूँ, सपोर्ट मांगने आया हूँ। अब देखना है बनारस में हमें सपोर्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, तो ये सवाल है। तो मैं ऐसे लोगों के जाऊंगा जो मेरी मदद करे, और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं देखिए, जब कुछ लायक नहीं था, 9 सितंबर 1986 में विधानसभा में हंगामा किया था मैं। अच्छा। मैं सदस्य नहीं था विधानसभा का, न विधान परिषद का, लेकिन मैं हंगामा किया था, आवाज उठाया था, बराबर मैं आवाज उठाता रहा हूँ। लगभग 47 वर्ष हो गया है। तो अन्यायी, भ्रष्टाचारी, जहर, ये धारदार हथियार किसी जात धर्म का नहीं होता है। कहीं भी किसी का साथ वार कर सकता है, मालिक को भी मार सकता है, दोस्त को भी मार सकता है, दुश्मन को भी मार सकता है। तो अन्यायी किसी जात धर्म के नहीं होते। तो मेरी जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, धोखाधड़ी के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ, ये है। आप देख लीजिए, ये क्या मुद्दा होगा आपका, वहाँ चुनाव लड़ेंगे क्या होते? देखिए, मेरा मुद्दा होगा जो जीवित मृतकों को, जिंदा आदमी को मुद्दा करके जमीन जायदाद हड़प लेते हैं, धोखाधड़ी द्वारा उनकी जमीन हड़प लेते हैं। आप देखिए, हर गरीब, किसी जिले में जाइए, किसी प्रदेश में, पोखरा, पोखरी, बहा, तालाब, उसर, बंजर में जो गरीब आदमी बसे उनको उजाड़ा जा रहा है। उनके लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया। आप देखिए, उद्योग, फैक्ट्री, कल कारखाना बंद है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षित बेरोजगार डिग्री लेकर अचार डाल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो इस तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अनेक संगठन हैं या अनेक पीड़ित व्यक्ति हैं, वो रोजी रोजगार के लिए मुहताज हैं। अब 6000 में वो झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, मानदेय वेतन पर देखिए कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी समस्या को, हाँ, सब भाई क्या किया जाए। और जो लाखों करोड़ों प्रतिदिन वादी प्रतिवादी कार्यालय न्यायालय में दौड़े, उनको न्याय के बदले तारीख मिलती रहती है वर्षों वर्ष तक। तो ये समझ जाइए कि एक समाज को जागरूक करना चाहता हूं मैं, और मैं जानता हूं कि ये काम बहुत कठिन है। जिनको हम जागरूक करना चाहते हैं वो जागरूक नहीं होना चाहते। मैं तो कागजी मृतक था, लेकिन मानसिक मृतक नहीं था। अब मैं कागजी मृतक तो जिंदा हो गया, लेकिन मानसिक मुर्दे जो हैं उनसे लड़ना बड़ी मुश्किल। उनको न्याय के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति जागरूक करना ये बहुत कठिन चीज है। तो ये समस्या है। और देखिए, कभी भी न्याय की गोल नहीं होती, अन्यायियों की गोल हो जाती है। वो तुरंत संगठन बना लेंगे, एकजुट हो जाएंगे, लेकिन जो पीड़ित होगा व्यक्ति, न्याय जो सच्चाई करने वाला, वो नहीं जुट पाते हैं। तो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी स्वयं गरीब हो जाता है, स्वयं पीड़ित हो जाता है। तो मैं इसलिए वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात बीती, जब मेरे जैसा व्यक्ति 40 वर्ष के बाद अपने जमीन पर नाम करा सका, और मेरी कहानी तो। आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मैं देखिए, मैं तो निवासी अमीरो मुबारकपुर आजमगढ़ का हूँ, और मेरा जन्म स्थान जहाँ था, जहाँ मुझे अभिलेखों में घोषित कर दिया गया था, वो ग्राम खलीलाबाद, संजरपुर, अच्छा, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ है। तो रहता हूँ अमीरों में, और मेरा जन्म स्थान ग्राम खलीलाबाद में। लेकिन सोच लीजिए
एक जगह आदमी जिंदा है, एक गांव में, दूसरे गांव में मृतक है। इतनी बड़ी धांधली। तो आदमी क्यों नहीं है? आप देखिए, राजस्व विभाग में आदमी जिंदा है, चुनाव आयोग, नहीं, राजस्व विभाग में मुर्दा है, चुनाव आयोग में जिंदा है, बैंक में जिंदा है, सारे अभिलेख में जिंदा है। लेकिन इंसान को दो ही चीज चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए। तो जब इंसान जमीन नहीं रहेगा, मकान रहेगा, तो रहेगा कहाँ? तो उसकी जमीनें छीन लिया जाए, उसका मकाना छीन लिया जाएगा, तो कैसे रहेगा? तो यहाँ तो सारा रिकॉर्ड में आपका, अभी देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव में एकदम रोज प्रचार किया जा रहा है कि आप अपने घर से जाइए, वोट डालिए। रातों दिन लगे हुए हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ किसी तरह को, ये मतलब अच्छी चीज है, हमारे भारत का लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी लोगों का अधिकार है। लेकिन जाइए, इतनी अगर मेहनत, इतना अगर पालन अन्य विभागों के में किया जाए तो आदमी को क्यों विकास नहीं होगा? कभी नहीं किया जाए। आज जो इतनी शिक्षा मांगी हो गई है, बेचारे पढ़े लिख कर बेकार हो रहे हैं। तो यही सब आपका मेन मुद्दा है। इसी मुद्दे को आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, चुनाव के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहता हूँ। और ये तो देखिए, हमारे साथ थे लाल बिहारी मृतक दागी जी, जो अपनी बात बेखूबी से रखे हैं।